बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय फूड फैक्ट्स। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से मेरी दुआ है कि आपको अपने प्यारों के साथ खुश और आबाद रखे और आप पर अपनी रहमत का साया बनाए रखे। आमीन सुमा आमीन। आज हम बना रहे हैं स्टीम चरगा। उसके लिए मैंने साबुत चिकन ले लिया है और इसको मैं फिर पहले टक लगाऊंगी। छुरी से आपने इस तरीके से टक लगाने और टक आपके गहरे होने चाहिए ताकि इसके अंदर मसाले अच्छी तरह से रच जाएं। ये देखें, इस तरीके से आपने टाक लगाने हैं, दोनों साइडों पे एक जैसे लगाने हैं। ये देखें, इसी तरीके से आपने टाक लगा लेने हैं तेज़ छुरी की मदद से। और ये लेग पीस इनके ऊपर भी लगाने हैं। पीछे भी मैं लगा देती हूँ ताकि हमारा जो मसाला है, नमक है, वो अंदर तक जाए, बिल्कुल भी फीका ना रहे। अब इन साइडों पे मैं थोड़े थोड़े छुरी से, वैसे आपको जैसे फोक से लगाते हैं उस तरह टक लगा लूँगी। चलिए, अब 3 अदद मैंने लीमू ले लिया, उनको मैंने काट लिया, उनका मैं रस निचोड़ लूँगी। अब मैंने ये जो 1.5 चम्मच नमक रखा हुआ है, 1.5 टेबल स्पून, इसको मैं इस लीमू में अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे तो फिर इसके ऊपर लगाएंगे। ये जो मैंने टाक लगाए हैं, इनके अंदर आपने अच्छी तरह से नमक भर देना। इस तरीके से आपका चरगा अंदर से बिल्कुल भी फीका नहीं होगा। और आप 15 से 20 मिनट के लिए अगर ये सारा कुछ नमक और नींबू लगा के रख देंगे, अगर आपके पास नींबू अवेलेबल नहीं है तो आप सिरका भी लगा सकते हैं, सिरका और नमक। और इस तरीके से लगाने से एक फ़ायदा ये होगा कि आपकी मुर्गी अंदर तक नमक वाली हो जाएगी, बिल्कुल भी अंदर से चिकन फीका नहीं होगा। और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि जो एक्स्ट्रा इसका कोई ब्लड वगैरह निकलना होता है तो वो पहले ही इसका निकल जाता है। अब ये जो नींबू है, इनको अच्छी तरह से नमक के साथ साथ इसको अच्छी तरह से मल देना है। मल के तो आपने तकरीबन 20 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है। ढक के बिल्कुल अंदर तक आपने अच्छी तरह से नींबू और नमक वाला पानी डालना है। चलिए, इसके अंदर नमक अच्छी तरह से रच जाएगा। इसको मैं छोड़ देती हूँ तकरीबन 20 मिनट के लिए। अब इसके बाद मैंने ये सारे मसाले आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम अपने प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ लेते हैं, फिर मसाले ऐड करूँगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। आमीन सुमा आमीन। और ये साबुत चरगा ले लिया जो मैंने उसको 15-20 मिनट पहले नमक लगा के, नींबू और नमक लगा के रखा था। अब मैं इसमें ये आप मसाले बता रही हूँ आपको। ये मैंने तिक्का मसाला लिया है, ये नेशनल का चिकन तिक्का मसाला है, इसको मैंने 2.5 चम्मच ऐड कर लिया। 1 चम्मच कुटी लाल मिर्च है और 1.5 चम्मच लाल मिर्च पिसी हुई, 1 चम्मच हल्दी का और 1 छोटा चम्मच अजवाइन। इसको भून के तो आपने इसको पीस लेना है। 1 चम्मच ज़ीरा, उसको भी भून के पीस लिया। और 1 ही चम्मच सूखा, 1.5 चम्मच सूखा धनिया, उसको भी भून के आपने पीस लेना है। और 1 छोटा चम्मच गरम मसाला है और काली मिर्च है 1 चम्मच पिसी हुई।
और 1.5 चम्मच नमक है और 1 छोटा चम्मच मैंने काला नमक ले लिया और ज़र्दा कलर और थोड़ा सा ही मैंने रेड कलर लिया। इन दोनों को मिक्स करें तो फिर बहुत अच्छा सा कलर आता है। अब ये देखिए मैंने दही लिया था तकरीबन 6 बड़े चम्मच। इसको मैंने 15-20 मिनट पहले मलमल के कपड़े में डाल के एक छन्नी के ऊपर रख दिया था। नीचे मैंने कप रख दिया, उसका दही का सारा पानी इसमें निकल गया। आप ये पानी पीने में इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनको मैदे का या जिगर का कोई गर्मी का मसला हो तो वो ये पिएं, बाकायदगी से पिएं तो उनका इंशाल्लाह ये मसला ख़त्म हो जाता है। अब ये जो दही है इसमें सारे मसाले ऐड करेंगे हम। और हमेशा ब्रोस्ट बनाने में अगर आप इस तरह का दही इस्तेमाल करेंगे तो ब्रोस्ट ज़्यादा अच्छा बनता है। ये देखें कितना थिक है दही, क्योंकि इसका सारा पानी निकल चुका है। ये तकरीबन 6 चम्मच था तो ये इतना रह गया क्योंकि इसका पानी निकल गया। तो ये तकरीबन जितना आपको रिक्वायर्ड है इसमें उतना ही चाहिए, उतना ही रह गया। ये इसको अच्छी तरह से फेंट लेती हूँ। ये बिल्कुल क्रीम चीज़ के जैसा दही बन जाता है। और हमेशा ब्रोस्ट में जो है थिक दही इस्तेमाल होता है। अब ये सारे मसाले मैं इसमें ऐड कर दूँगी और साथ ही फिर मैं लहसुन अदरक की पेस्ट भी इसमें ऐड कर दूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल ये थिक सा पेस्ट बन जाएगा। सारे मसाले मैंने इसमें मिक्स कर लिए हैं। अब इसमें 2 चम्मच मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया। ऑयल डालने से आपका चरगा जो है बहुत क्रिस्पी होता है, क्योंकि जब आप स्टीम कर रहे होते हैं तो अगर ऑयल नहीं डालेंगे तो वो बिल्कुल रूखा रूखा रहेगा। अब अच्छे तरीके से आपने वो जो टक लगाए हुए हैं उनके अंदर तक आप अगर उंगली डालेंगे तो आपकी तकरीबन पूरी उंगली अंदर चली जाएगी। इतना आपने गहरा टक लगाना है, उसमें आपने मसाला भर देना अच्छी तरीके से। ये देखें इस तरीके से आपने पूरे चरगे पे मसाला लगा देना है। आगे से भी और पीछे से भी। इसको आप मैरिनेशन करके अगर ओवरनाइट रखते हैं तो इसके मसाले बहुत अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास इतना टाइम नहीं तो कम से कम आप 5-6 घंटे तो ज़रूर रखें। चलिए मैंने इसमें मसाले सारे मिक्स कर दिए। अब मैंने एक कोयला दहकने के लिए रखा हुआ था, उसको मैं रख दूँगी इसके अंदर और फिर थोड़ा सा ऑयल डाल के ढक्कन बंद कर दूँगी। ये जब मैरिनेट की हुई किसी भी चिकन, गोश्त, कीमे किसी में भी इस तरह आप कोयले का धुआं देते हैं तो इसका फ्लेवर बिल्कुल अलग होता है। इसको तकरीबन मैरिनेट किए हुए 4-5 घंटे हो चुके हैं। अब मैं इसको, ये देखें कितना अच्छा मैरिनेट हो चुका है। और इसकी टांगों पे मैं थोड़ा सा धागा बांध दूंगी। अब फिर इसको हम स्टीम करने के लिए रखेंगे।
इस तरह मैंने एक देगचे में पानी डाल के तो उसको उबलने के लिए रख दिया हुआ था, और ऊपर ये मैंने एक स्टैंड रखा है। अगर आप इस तरह उसके ऊपर एक जाली हो तो वो रख दें, लेकिन मेरे पास एक स्टीमर है तो मैं उसमें रख रही हूँ। इस पे मैं जो हमारा चल गया वो इसके ऊपर रख देती हूँ। अब इसको ढक के तो हमने तकरीबन 20 से 25 मिनट तक इसको स्टीम में पकाना है। चलिए मैं इसके ऊपर एक तवा रख देती हूँ ताकि स्टीम इसके अंदर ही रहे और ये स्टीम में अच्छी तरह से पक जाए 20 से 25 मिनट के अंदर। ये देखिए 25 मिनट हो चुके हैं। पूरे 25 मिनट के बाद मैंने इसके ऊपर से तवा उठा दिया और ये देखिए कितना अच्छा स्टीम हो चुका है। अब इसको हम फ्राई करके तो इसको कलर देंगे। बिल्कुल आपको डीप फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये अंदर से पक चुका है, बस इसको कलर देने के लिए आपने फ्राई करना है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं इसको चिमटे की मदद से इसमें रख दूंगी और बारी बारी हम दोनों साइडों से इसको फ्राई कर लेंगे। ये देखें एक साइड से मैंने 15-10 मिनट तकरीबन फ्राई किया था और उसके बाद फिर मैंने इसकी साइड चेंज कर दी थी। दोनों साइडों से फ्राई हो चुका है। इसका कितना प्यारा कलर आ गया है और इस तरीके से बनाया हुआ चरगा बहुत ही मज़े का होता है और अंदर तक इसका हर मसाला इसके अंदर तक होता है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए हर साइड से मैंने इसको फ्राई करके इसको कलर दे लिया अच्छा सा। यकीनन आपको भी आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स भी कीजिएगा। चलिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप रखिए यूँ ही ख्याल अपने प्यारों को अच्छी अच्छी सी डिशेस बनाकर। हज़रत अली फरमाते हैं कि जिस दिन हम अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करते वो दिन हमारे लिए ईद का दिन होता है। चलिए फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त और दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।